Good morning, student. In a last video, you will understand what is line, what is angle, है ना. तो now there are some questions related to these two topics, है ना. तो एंगल मेड बाय ट्रांसवर्स टू पैरेलल लाइन. जब कभी दो लाइन पैरेलल होती है तो उससे कैसे एंगल मेड होता है, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ एंगल्स हैं आपको जो देखने हैं, स्टडी करने हैं, ठीक है. जैसे इंटीरियर एंगल क्या हूँ, ऐसे एंगल 2 और 3, 5 एंड 8. अब आप इसमें देख सकते हैं 2, 3, 5, 8 कहाँ पे है. तो जो अंदर की तरफ बने हुए हैं उनको इंटीरियर एंगल कहा जाता है. 2, 3, 5, 8. को इंटीरियर एंगल जैसे 2 एंड 5 या 2 और 5 एक तरफ साइड के 2 और 5 एक को इंटीरियर है और 3 और 8 एक को इंटीरियर है. करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें जैसे 1 एंड 5, ठीक है, 2 एंड 6, 4 एंड 8 और 3 एंड 7, ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तो एंगल 2 एंड 8. अब अल्टरनेट में देखिए कैसे हो रहा है, आप साइड में देख सकते हैं इस फिगर में कि देखिए एंगल 2 एंड एंगल 8 ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए. क्लियर हो गया ना. तो इन एंगल को देखिए और समझिए. तो चलिए देखते हैं. अब हम जैसे कुछ क्वेश्चंस करने की सोचते हैं, ठीक. जैसे इन अ गिवन फिगर पैरेलल लाइंस में क्या होता है, ठीक. तो आइए हम देखते हैं पैरेलल लाइंस क्या है और क्या क्या इनके एंगल्स इक्वल होते हैं. तो पैरेलल लाइंस में हम लोग सबसे पहले जाएंगे. जैसे कोई भी लाइन क्या होगी, जब कोई लाइन इक्वल डिस्टेंस पे हो. जैसे ये दो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन इक्वल डिस्टेंस पे हैं और इस पे एक ट्रांसवर्स डॉन है. तो इनके कुछ रूल्स है जो आपको देखने होंगे कि कौन कौन से रूल्स जो होते हैं जो जिसके ज़रिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक. तो ये जो अब इसमें कोई एंगल आपस में इक्वल होते हैं. जैसे कि जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में इक्वल होते हैं. तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, और ये जो दो एंगल है इस दोनों एंगल के इक्वल होगा, ठीक. उसी तरह अब नीचे की तरफ देख लेते हैं हम लोग. नीचे की तरफ भी ये एंगल इसके इक्वल होगा, है ना, और ये दो एंगल जो हैं ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इस दोनों के इक्वल हो जाएगा. तो इस प्रकार क्या कहते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं. तो क्या हो गया कि ये पहला रूल हो गया पैरेलल लाइन का. अगर लाइन दोनों पैरेलल है, सपोज एल पैरेलल है एम के, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं. अब बात आता है कि अल्टरनेट एंगल आर इक्वल. तो अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, और उसी तरह दूसरी तरफ अल्टरनेट एंगल बनेगा, ये दो एंगल इन दोनों के इक्वल आएगा, ठीक है. तो इधर सिंगल वाला देख सकते हैं आप 1, 2 के इक्वल होगा और ये इधर 3 इस 4 के इक्वल होगा. दीज आर अल्टरनेट एंगल विच आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है. अब आता है कि क्या कहते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज ट्रांसवर्स. तो इसका मतलब क्या होगा, तो चलिए देखते हैं कि ये तो इक्वल हो गए, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, अल्टरनेट एंगल भी क्या होगा इक्वल हो गए जितने भी हैं. इसके अलावा कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड पे आपस में इक्वल, उसको उन दोनों का सम 180 होता है. इट मीन्स दिस एंगल और दिस एंगल, ये दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा. उसी प्रकार इस तरफ के दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, इन दोनों एंगल का सम भी 180 होगा. तो सेम साइड पे जो दो एंगल अंदर की तरफ बन रहे हैं दैट्स इन दोनों का सम हमेशा
180 होगा। ये 3 रूल है आपके, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, अल्टरनेट एंगल इक्वल एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, उनका 180 होगा। ये 3 रूल हैं और इन 3 रूल के बेस पे हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को आगे करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर पे, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जांपल में हम लोग आगे कर पाएंगे। तो पहला कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं एग्जांपल का आपका। इन अ गिवन फिगर P पैरेलल M इंडिकेट, है ना, एंड T इज अ ट्रांसफर्स। तो P और M पैरेलल लाइन है जिसमें T क्या है, ट्रांसफर्स है। अगर एंगल 115 दिया गया है तो फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल। तो सबसे पहले देखिए 1 3 के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। उसी प्रकार एंगल 3 हो जाएगा एंगल 5 के, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक। एंगल 5 हो जाएगा 7 के वर्टिकली अपोजिट से, ठीक। फिर एंगल 1 और 2 का सम 180 होगा, तो सॉल्व करेंगे एंगल 2 आ जाएगा 180 में से माइनस करके 65। फिर 2 4 के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट, 4 6 के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 6 या 8 के इक्वल है वर्टिकल अपोजिट। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सारे एंगल हमारे निकल जाएंगे, यानी 1 3 5 7 115 हो जाएगा, और एंगल 2 एंगल 4 एंगल 6 और 8 65 डिग्री आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल SR, ठीक है, फाइंड द X। तो अब क्या देख रहे हैं इस फिगर में, ध्यान से देखिए। तो एंगल PRS अगर PQ RS के पैरेलल है तो जो PR हो गई वो क्या हो गई, ट्रांसवर्स हो गई। अब PR ट्रांसवर्स है तो एंगल QPR इक्वल होगा एंगल PRS के, क्योंकि Q ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो फिर ये भी 45 हो जाएगा। अब उसके बाद तीनों एंगल का सम कितना है, 180 है ना, और उसके बाद x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चंस करेंगे। इन द फिगर 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है। तो अगर इन दोनों एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम है, DC पैरेलल है AB के, अगर ये दो एंगल इंटीरियर वाले के जो रेशियो है 2:3 है, तो हम लोग इसको एक x मान लें कॉमन फैक्टर, तो एंगल हो गया 2x + 3x = 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर और एंगल ऑफ सेम साइड 180 होता है। तो इस प्रकार हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एंगल x कितना आएगा, 36 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह आप लोग x की वैल्यू निकाल के एंगल A आ गया 72 और एंगल D आ गया 108। और हमें पता है कि आपको किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो उस तरह C और B भी 78 और 108 हो जाएंगे। तो आप इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम अपना एक्सरसाइज करेंगे। यू हैव टू डन योर एक्सरसाइज 10.2, ओके।